जय श्री राम मित्रों, हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाएं, इस वीडियो में आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हनुमान जयंती का उत्सव सामने है। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाएगा हमारे देश में। और हनुमान जयंती के दिन यदि हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं या अन्य किसी अवसर पर मंगलवार शनिवार का दिन हम ले सकते हैं इसके लिए। तो मित्रों, सबसे पहले हनुमान जी को स्नान करवाएं। जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें और हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवाएं। और स्नान करवाने के बाद चमेली के तेल में सिंदूर को घोल बनाना है। सिंदूर अच्छी क्वालिटी की लें, क्योंकि मार्केट में घटिया क्वालिटी की भी सिंदूर आती है जो बिल्कुल मिट्टी की तरह होती है। थोड़ी महंगी वाली और अच्छी किस्म की आपको सिंदूर लेनी है और उसको चमेली के तेल में उसका घोल बनाना है, पेस्ट बनानी है। और उसके बाद सर्वप्रथम हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाना है। अब कई लोग यहाँ तक ही रह जाते हैं, चरणों में सिंदूर लगाकर उस सिंदूर की टिक्की अपने माथे पर लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। और हनुमान जी का दाहिना पैर होना चाहिए, जिसका हम तिलक करते हैं वो हनुमान जी का दाहिना पैर हो। तो इस तरह से यहाँ तक रह जाते हैं। और कुछ भक्तगण इससे आगे बढ़कर हनुमान जी को पूरा ही सिंदूर में चोला करते हैं, उसको चोला करना कहते हैं। पूरे शरीर पर सिंदूर पोती जाती है, लगाई जाती है। सिर से स्टार्ट करते हैं, फिर सबसे पहले चरणों में लगाकर फिर स्टार्टिंग करते हैं सिर से और नीचे की ओर आते हैं। और कुछ भक्तगण इससे भी आगे बढ़कर हनुमान जी को जो माली पन्ना आता है, चमकीला अलग अलग कलर्स का आता है, उसको लेकर हनुमान जी की मूर्ति को सजाते भी हैं। तो मित्रों, इस तरह से हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएं। और सिंदूर चढ़ाने का भी एक मंत्र है। इस मंत्र का यदि जाप करते हुए हम सिंदूर चढ़ाएं तो इसका परिणाम 100% आता है, जो मैं मंत्र उच्चारित कर रहा हूं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा ये मंत्र। तो ये मंत्र है: सिंदूर रक्त वर्ण च सिंदूर तिलक प्रिय भक्तायाम दत्तम मया देव सिंदूरम प्रतिग्रहताम। ये मंत्र आप उच्चारित करते हुए और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं तो उसका 100% परिणाम मिलेगा। उसके बाद सिंदूर का काम कंप्लीट होने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला पहनाएं। और माला पहनाने के बाद धूप दीप करके, और हमसे यदि होता है तो सुंदरकांड कर लें, वरना हनुमान चालीसा ही काफ़ी प्रभावशाली होता है। और मित्रों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको सभी देवताओं ने अपना अपना बल दिया है। और ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, तो वो अमर है। आज भी हमारे बीच में साक्षात रूप हम उनका देख सकते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि हम सिंदूर क्यों चढ़ाएं हनुमान जी को, किन उद्देश्यों को लेकर हम सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो मित्रों देखिए, अगर हमारे घर में किसी तरह की बुरी आत्मा, प्रेत, पिशाच आदि का निवास हो गया है, उससे हम बाधित हैं, पीड़ित हैं, तो हम हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं तो ये प्रेत बाधा दूर होती है। और हनुमान जी को अगर सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो भक्तों की जो भी मनोकामना है, जिसको लेकर हम सिंदूर चढ़ा रहे हैं, वो कंप्लीट होती है, वो पूरी होती है हनुमान जी की कृपा से। और हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। अब मित्रों, कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। तो उसके पीछे एक बड़ी ही रोचक बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। त्रेता युग की बात है। भगवान राम लंका को विजय करके, रावण का वध करके और वापस अयोध्या आते हैं, राज तिलक होता है। और उसके बाद जो सामान्य राजकाज का कार्य है वो भगवान राम संभाल लेते हैं। हनुमान जी उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं। एक दिन माता सीता को हनुमान जी ने श्रृंगार करते हुए देखा। दोनों में माता पुत्र का रिश्ता था। और हनुमान जी बड़ी कौतूहल से माता सीता को देख रहे थे। और उन्होंने पूछा कि माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं अपने मांग में, इसके पीछे क्या कारण है। तो माता सीता मुस्कुराई और कहा, पुत्र हनुमान, इसके पीछे
लॉजिक जो है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती है और साथ साथ में वो इस तरह से अपने पति के लिए प्रिय भी होती है। तो हनुमान जी ने जब सुना कि सिंदूर मांग में लगाने से पति की उम्र बढ़ जाती है, इसका मतलब भगवान राम की उम्र बढ़ जाती है, तो मैं भी अपने शरीर पर सिंदूर लगा लूं ताकि मेरे प्रभु श्री राम लंबे समय तक है वो आयु प्राप्त करे। और ऐसा करके हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर पोत ली। ये सेवक का स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण था। और उस दिन के बाद हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है और सिंदूर चढ़ाने वालों पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। तो मित्रों, हनुमान जयंती की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।